आज दिन भर की 15 बड़ी खबरें जिन पर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। एक एक करके इन तमाम बड़ी खबरों की जानकारियां लेंगे, मुख्य समाचार, हेडलाइंस और सुर्खियां भी जानेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहला बड़ा अपडेट। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर होंगे। यानी मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। शिवराज सिंह ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया है। 2 डिप्टी सीएम होंगे, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। सुर्खियों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 अस्थायी था। राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का भी आदेश। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से यह स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था। इसके 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने कहा है हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के भी आदेश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। पीएम मोदी ने कहा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। गुलाम नबी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उमर अब्दुल्ला ने कहा संघर्ष जारी रहेगा। 10वें दिन 700 करोड़ के पार पहुंची एनिमल। गदर 2 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को भी पछाड़ दिया। एनिमल ने सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में 717 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। राजस्थान न्यूज सीएम लाइव अपडेट भी आप देख सकते हैं। कल 11 बजे होगी विधायक दल की बैठक। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पर्यवेक्षक सुबह पहुंचेंगे। राजस्थान में चुनाव के बाद बीजेपी को बहुमत तो मिल गया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो सका है। लेकिन ये तय है कि 16 दिसंबर से पहले ही राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल ही जाएगा। कल यानी मंगलवार को सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पर्यवेक्षक सुबह पहुंचेंगे। ज्ञान व्यापी से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। दाखिल नहीं हुई सर्वे रिपोर्ट। सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट की तबीयत खराब। सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट का ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से एएसआई आज भी रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाया। सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई ने 1 सप्ताह का और समय मांगा है, जिस पर जिला अदालत ने 18 दिसंबर तक का समय भी दे दिया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 1500 साल बाद भव्य अनुष्ठान देखने को मिलेगा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के रामलला मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 121 वैदिक और कर्मकांडी ब्राह्मणों के साथ ये भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होगा। काशी के पंडित लक्ष्मीकांत मथुरादास दीक्षित के नेतृत्व में 50 ब्राह्मणों की टीम 16 से 22 जनवरी तक अयोध्या में रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुल 60 घंटे तक यज्ञ, हवन और 4 वेदों का पारायण और कर्म कांडों का वाचन होगा। काशी के वैदिक ब्राह्मणों और इतिहासकारों का यह कहना है कि 1500 सालों बाद देश में इस तरह का भव्य धार्मिक अनुष्ठान देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सहाय सरकार का शपथ ग्रहण 13 दिसंबर को होगा। 2 डिप्टी सीएम के साथ 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल संभव है। पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। आपको मालूम ही होगा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय, 2 डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नए सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 13 दिसंबर को कार्यक्रम होगा। पहली बार 70,000 के पार निकला सेंसेक्स। इसने 70,057 का लेवल छुआ है। निफ्टी ने 21,026 का हाई बनाया। स्पाइस जेट 10% चढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट फरवरी में सुनेगा संजय सिंह की याचिका। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 21 दिसंबर तक कस्टडी बढ़ाई है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में 4 अक्टूबर से जेल में बंद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी तक स्थगित कर दी है। वही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ा दी है। संजय सिंह की बेल याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। धर्मशाला जश्न में सीएम सुक्खू जी ने बड़ा ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सोमवार को धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 1 साल का जश्न मनाया। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऐलान किया कि नए साल से पूरे लाहौल स्पीति जिले में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। ये योजना चरणबद्ध ढंग से सभी जिलों में लागू होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 2,37,000 महिलाओं को जिन्हें अभी 1100 रुपए मासिक पेंशन मिल रही है, उन्हें अगले साल से 1500 रुपए पेंशन दी जाएगी। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 3 गारंटियां पूरी कर दी है और अगले साल के बजट में 3 और गारंटियां पूरी करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि जनवरी के पहले सप्ताह से ही किसानों से 2 रुपए के हिसाब से गोबर की खरीद भी शुरू की जाएगी। सरकारी उपक्रम मिल्क फेड अभी किसानों से 31 रुपए में दूध खरीद रहा है। जनवरी से ये दूध 37 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा। सीएम ने प्रति लीटर 6 रुपए बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार सोलर योजना भी लाने जा रही है और इसके तहत किसानों को 3 बीघा जमीन देनी होगी और सरकार 30,000 रुपए प्रति महीने देगी। सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई है। सोना 800 रुपए सस्ता हुआ और चांदी 2,000 रुपए गिरकर 72,000 के नीचे आ गई। यानी सोने और चांदी के दामों में 11 दिसंबर को गिरावट दर्ज
दर्ज हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 820 रुपए सस्ता होकर 61,595 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 18 कैरेट सोने की कीमत 46,196 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 2023 रुपए सस्ती होकर 71,688 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे पहले ये 73,711 पर चल रही थी। मंगल ग्रह की पूजा का शुभ योग 12 दिसंबर को बन रहा है। भौमवती अमावस्या पर मंगल की भात पूजा भी कर सकते हैं। दोपहर में पितरों के लिए धूप दान भी कर सकते हैं। मंगलवार यानी 12 दिसंबर को मंगल ग्रह की पूजा का शुभ योग है और इस दिन अघन मास की अमावस्या भी है। मंगलवार को अमावस्या होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है और इस योग को भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य के मुताबिक जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है उन्हें भौमवती अमावस्या पर मंगल की भात पूजा जरूर करनी चाहिए। मंगल ग्रह की उत्पत्ति उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई थी और ऐसा माना जाता है मंगल देव भूमिपुत्र और ग्रहों के सेनापति हैं। ये मंगलवार के कारक और मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष रहता है उनके विवाह में देरी हो सकती है या कुछ लोगों का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। विवाह के बाद भी जीवन साथी से तालमेल नहीं बन पाता और विवाद होते रहते हैं। मंगल ग्रह की अशुभ स्थिति की वजह से भूमि भवन से जुड़ी समस्याएं भी बनी रहती हैं। हमारे रक्त में इस ग्रह का वास माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल से जुड़े दोष है उन्हें रक्त से संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं भी रहती हैं। मंगल ग्रह की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। भौमवती अमावस्या पर खास तौर पर भात पूजा करनी चाहिए। भात पूजा में उबले चावल से शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है और विधिवत पूजा की जाती है। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप और ध्यान भी कर सकते हैं। धूप ध्यान के लिए गाय के गोबर से बने कंडे का इस्तेमाल करें। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल गाड़ियों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है और 2025 से ट्रकों में AC केबिन भी अनिवार्य हो जाएगा। दो बड़े अपडेट आ रहे हैं टाटा मोटर्स से जुड़ी खबर, जिसमें टाटा मोटर्स ने अपनी सभी कमर्शियल व्हीकल के जो दाम है वो 3% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बढ़े हुए दाम 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएंगे। वहीं अक्टूबर 2025 से ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशन केबिन कंपलसरी हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये घोषणा कर दी है। और आखिर में चलते चलते बड़ी खबर बैंक जगत से। 74,000 करोड़ बढ़ा HDFC का मार्केट कैप। देश की टॉप 10 में से 7 कंपनियों ने जोड़े 3.04 लाख करोड़ रुपए। पिछले हफ्ते के कारोबार में देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.04 लाख करोड़ रुपए रहा है और इनमें HDFC सबसे बड़ा गेनर रहा है। इसने मार्केट कैप में 74,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। LIC का मार्केट कैप 65,558 करोड़ रुपए बढ़कर 4.89 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इसके अलावा TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ICICI बैंक और SBI की मार्केट वैल्यू बढ़ी है। आज की 15 बड़ी खबरें, दिन भर का ताजा अपडेट, सुर्खियां आप लोगों ने देखी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट भी करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।